कबीर से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है कि संसार में मनुष्य इतना दुखी क्यों रहता है? मनुष्य के दुख का क्या कारण है? क्षण में दुखी हो जाता है, क्षण भर में सुखी हो जाता है, और मनुष्य का मन उबता डूबता बहुत है। कभी कभी मन होता है घर बार छोड़कर गुरु जी के साथ चला जाऊं, कभी कभी, रोज नहीं होता है। कभी कभी मन होता है इतना ये सब बाल बच्चे हैं, कैसे छोड़ पाऊंगा, अब ये जिंदगी यहीं बिता देता हूं, अगले जन्म में देखूंगा फिर। कभी कभी मन होता है इस संसार में बहुत झंझट है, मर जाऊं, आत्महत्या कर लूं, क्या करूं। वास्तव में संसार दुखदाई भी है, और ये संसार याद रखना समझदारों के लिए सुखदाई भी है। भंवर विलंबे बाग में बहु फूलन की बास, तैसे जीव विलंबे विषयन में अंतहु चले निराश। कबीर कहते हैं जैसे भंवरा पुष्प वाटिका में जाकर के फूलों की खुशबू और फूलों के पराग को पाकर अपने घर वापस लौटना भूल जाता है, ऐसे ये जीव जब मां के गर्भ में होता है तो गर्भ में बहुत दुख होता है, क्योंकि मां के गर्भ में ये जीव उल्टा टंगा रहता है। 9 महीने तक सिर नीचे और पैर ऊंचे रहते हैं, 6-9 महीने शीर्षासन होता है। गर्भ मां ही तुम भक्ति कबूले, बाहर आकर उसको भूले। और जब मां के गर्भ से ये जीव बाहर आता है तो उस भक्ति को भूल जाता है, जिसको कबूला था, कहा था कि भक्ति करूंगा, माया की चमक दमक को देखकर भूल जाता है। गर्भ मां ही तुम भक्ति कबूले, बाहर आकर उसको भूले। सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम बोल, 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 सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम बोल। मां के गर्भ से जन्म लेने के बाद ये माया और मोह का आकर्षण भक्ति की राह में बाधा डाल देता है। खाना पीना, भोगना, सोना, बच्चों को जन्म देना, पालना पोसना, ये तो पशु पक्षी भी करते हैं। यदि इतना ही किया तुमने तो पशुओं से बढ़कर कुछ भी नहीं किया है, तो मनुष्य होने का कोई अर्थ भी नहीं। आहार निद्रा भय मैथुनानि, श्यामानि चैमानि निर्णाम पशूनां, ज्ञानम नराणाम यदि को विशेषो
ज्ञानहीना पशु भी समाना, ज्ञानेनहीना पशु भी समाना। आहा। नीतिकार कहता है जो ज्ञान से हीन है वो पशु के समान है। पशुओं ने इस बात का विरोध किया कि इस मनुष्य को पशु के समान मत कहो। चाणक्य ने कहा क्यों न कहूं, पशु के समान है? बोले नहीं, पशु के समान कहने से पशुओं का अपमान हो जाएगा। अरे बोले ये मनुष्य है, इसको पशु के समान कह दिया तो पशुओं का अपमान कैसे हो जाएगा? तो पशुओं ने कहा कि जितने कर्म जगत में हीने वो सब ही मानुष ने कीन है। जितने कर्महीन हैं जगत में वो सब इसने किया। मैं पशु हूं, मैं भी इतना नीचे नहीं गिरा हूं जितना नीचे ये है। तो चाणक्य ने कहा कैसे? बोले दारू ये पीता है, जुआ खेलता है, ताश खेलता है, गाली देता है। कोई पशु बताओ कभी गाली दिया हो? कोई पशु कभी दारू पिया हो? बोलो। कोई पशु कभी भी? बोलो बोलो। चाणक्य भी शर्मिंदा हो गए कि हमसे ज्यादा ज्ञान तो पशुओं को है। सो जानत पशुओं सब अपढ़ रटै तिन नाम, अक्षर को अभिमानत ही शुभ गुण छोड़ि बिखाम। आहा। पशुओं ने कहा इसको पशु मत कहो, इसको कुछ और कहो, शैतान कहो, राक्षस कहो, दुष्ट कहो, भ्रष्ट कहो। वास्तव में मनुष्य। महाराष्ट्र का एक भक्त मुझसे कह रहा था कि आपका प्रवचन रोज सुनता हूं, 1 मिनट कमरे में मिलूंगा। बड़ा आनंद आ गया। कमरे में मिला तब टीवी में प्रवचन आता था, अब टीवी में नहीं आता है, अब मोबाइल में आता है। टीवी का बंद हो गया ना, मोबाइल में चालू है। मोबाइल के यूट्यूब में, फेसबुक में, व्हाट्सएप में आता है, इंस्टाग्राम में आता है। उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, उसमें खर्चा नहीं होता है। और लाइक कर लीजिए, उसमें भी खर्चा नहीं। बेल आइकन दबाइए, कोई खर्चा नहीं। व्यूअर बढ़ जाएंगे, तुम्हारे गुरु का यश बढ़ जाएगा। इसलिए सब्सक्राइब करोगे, तुम्हारे मोबाइल में फर्स्ट नंबर गुरु का प्रवचन आएगा, पूरी जानकारी आएगी, फट से बता देगा आ गया। तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव प्रवचन रोज सुनता हूं। तो हमने कहा कुछ फायदा हुआ? बोले फायदा हो ना हो, लेकिन कुछ नीचपना तो कम हो ही गया। मनुष्य में नीचपना भी बहुत है, ये बहुत नीच प्राणी है, इतना नीच है। उसी थाली में खाएगा, उसी में छेद करेगा, उसी नाव में पार होगा, उसी नाव को डुबो देगा, उसी घर में रहेगा, उसी घर की बुराई करेगा, उसी पति के साथ रहेगा, उसी पति की निंदा करेगा, उसी पत्नी के साथ रहेगा, उसी पत्नी की बुराई करेगा। बड़ा दुष्ट है। इसलिए अपने पति की निंदा कभी न करना, अपनी पत्नी की बुराई न करना। इस बात से पति को बहुत दुख हो जाता है, पत्नी को भी दुख होता है। मैं मध्य प्रदेश में एक सज्जन के यहाँ गया तो मैंने पूछा आपकी बहू कहाँ है? बोले ऊपर। तो मैं ऊपर सोचा मर गई, परलोक गई। तो हमने कहा मर गई क्या? बोले नहीं, ऊपर मंजिल पर है, दूसरी मंजिल में। तो हमने कहा यहाँ क्यों नहीं आती है? बोले उसने ना आने का संकल्प लिया है। तो हमने कहा उतरती है कि नहीं? बोले जरूरत होती तो उतरती है।
तो मैंने कहा मैं आया हूं तो उतर जाए। तो बोले वो कह रही कि गुरुजी ऊपर खुद आ जाएंगे। तो मैं ऊपर गया, क्या करूं, गुरु का काम ही ऐसा है, गुरु को बहुत झुकना पड़ता है। ऊपर गया तो बहू मिली, उसका पति मिला। तो बहू रोने लगी, बहुत रोने लगी। तो हमने कहा क्या हुआ? गुरु के आने पर तो खुशी होना चाहिए, रोना नहीं होना चाहिए। तो उसने कहा कि हमारे पति देव हमारे ऊपर न जाने क्या क्या वो करते हैं, क्लेम लगाते हैं। पति भी खड़ा था। हमने कहा इधर आओ, तो क्लेम क्यों लगाता है, इसको बदनाम क्यों करता है? बोला अब नहीं करूंगा। तो हमने कहा अब तक क्यों किया? बोला किया तो किया, अब नहीं करूंगा। हमने कहा मत करना। एक बार चली गई थी मायके, तो मैंने मंत्र वंत्र पढ़ा तब आई है, अब की जाएगी तो आएगी बेटे। बोला अब नहीं करूंगा। हमने कहा तुम भी सुन लो देवी जी, अपने पति को तंग भी मत करना। बोले मैं तंग नहीं करूंगी। हमने कहा विवाद नहीं होना चाहिए, प्रेम से रहना और सत्संग सुना कर। बोले ठीक है। तो खैर 2 महीना हो गए, तब से कोई शिकायत नहीं आई, शांति है। अब देखो कब तक शांति रखते हैं लोग। किसी दिन मूड गर्म होगा तो फिर ये टम बम फूटेगा। पति पत्नी लड़ो मत, भाई भाई लड़ो मत, पड़ोसी पड़ोसी से भी लड़ो मत, ज्यादा चिल्लाओ मत, गाली गलौज मत करो, अपने बच्चों को भी गालियां मत दो। अरे बच्चों को गाली देने से बहुत पाप लग जाता है। माता पिता को गाली देने से सीधे नरक का फल मिलता है। अपनी पत्नी को मारने से अगले जन्म में शादी नहीं होती है। बस ऐसे घूमो भंभोड़ा बन के, शादी नहीं होगी। इसलिए पत्नी को मारना मत। इसमें बहुत से ऐसे पति बैठे हैं जो 2-2 बार मार चुके हैं। इसलिए पत्नियां खुश हैं कि बस मार लो जितना मारना, अगली बार पत्नी नहीं मिलेगी, कुतनी मिलेगी। ऐसे मारना। और स्त्रियों से भी कहूंगा अपने पति को बात मत लड़ाओ, जवाब मत दो। जवाब नहीं देना चाहिए। अपने से बड़ों से बात नहीं लड़ाना चाहिए, जवाब मत दो। गम खा लो, चुप रहो, शांत रहो। एक आदमी बोला ये बिहार है। तो मैंने कहा बिहार? ये तो मैं पहले से जानता हूं बिहार है। मैं कहाँ कहता हूं ये पश्चिम बंगाल है। तो बोला बिहार में ऐसे चलता अड़बड़ अड़बड़ गड़बड़ गड़बड़। हमने कहा ऐसे चलने नहीं दूंगा। पूरे बिहार को सुधारने की जिम्मेदारी मेरी है और पूरे बिहार में घर घर में बहार लाने की जिम्मेदारी मेरी है। और घर घर में त्योहार, और घर घर में बच्चे होनहार, और घर घर में इस बिहार के अंदर किसी के घर में दुख नहीं रहना चाहिए। याद रखना, ये बिहार प्रदेश की जिम्मेदारी हमने ले लिया। बिहार में बहुत साधु आना नहीं चाहते, मेरे को भी नहीं आने दे रहे थे। मुझसे कह रहे थे बिहार में मत जाना, बिहार में ठीक नहीं। तो हमने कि क्या ठीक नहीं? बोले अरे जब बता दिया ठीक नहीं फिर पूछते क्या ठीक नहीं? ठीक नहीं, बस ठीक नहीं, और क्या ठीक नहीं? तो मैंने कहा क्या बोल रहा ठीक नहीं है? तो मैं आया ही नहीं यहाँ 20 साल तक। फिर मुझको छत्तीसगढ़ में सत्संग था, डरवा दिया लोगों ने, साधु लोगों ने डरवाया। तो उन्होंने इसलिए डरवाया, उनको खुद ही डर था कि अगर संग साहब पहुंचेंगे तो इन्हीं का झंडा लहराएगा, हम निपट जाएंगे। डर उनको खुद को था और वही हुआ। तो डरवा दिया, मैं 20 साल नहीं आया। फिर मेरा छत्तीसगढ़ में सत्संग था, महासमुंद जिले में, उड़ीसा बॉर्डर पर। बिहार के 4 भक्त साइकिल पर वहां कपड़ा बेचने गए थे।
तो उन्होंने मेरा सत्संग सुना, 3 दिन वहीं रुके और प्रेम किया हमसे। एक का नाम श्रवण कुमार था, दूसरे का प्रकाश था और तीसरे का बोल, उसी गांव में रहता, नाम नहीं जानता। इधर आ, उठ, ए मुकेश इधर आ, नाम नहीं। तीसरे का कुलदीप, इधर आ। अब देखो बोला, उसी गांव का जन्म है इसका। मैं उसके गांव का नाम बता रहा हूँ, लड़कों का नाम बता रहा हूँ, वो बोल। एक और चौथा था, उसका नाम बोल। एक कुलदीप, दूसरा श्रवण, तीसरा प्रकाश, चौथा वो भी होशियार है, वो कुछ अलग नाम बता रहा है। वो जानता जब गुरु को भी भूल गया तो कुछ भी कहूंगा तो सफल हो जाए। वो बोलता संजय, संजय कहाँ था? चलो कोई बात नहीं, आ जाओ आ जाओ। कौन गांव था? और एक गांव मिरहट्टी, बैकुंठपुर, सुल्तानगंज के पास। यही आ जाओ। ये भी मेरा परम शिष्य है। ये बहुत सीधा है, बहुत प्रेम है इसको। रोने लग जाता है, रोना नहीं, प्रेम में रोता है और कोई दुख नहीं। वो भी सोच रहा मेरे को कुछ नहीं दिया, अरे तेरे को भी 10,000 दूंगा, चल। जब बोलना ही है बोलते जाओ, जाओ बैठो। मुझे ये भी पता नहीं मेरे खजाने में इतना है भी कि नहीं। चलो बोलता हूँ, पहला प्रोग्राम है, दानवान भी तो आया नहीं अभी। बोल दिया मैंने 10,000, 10,000, 5,000, 25,000, फिर और सभी को देना 30-35,000। हाँ क्या करते हो, दे देंगे। दान किए धन ना घटे, जो कही गए संत कबीर। दे देंगे, उनका आश्रम है या बल्ली कित्ता में, थोड़ा आश्रम में मदद हो जाएगी, ठीक रहेगा कि नहीं? कुछ पंखा उंखा लगा लेंगे, कुछ काम होगा, पेंट करा लेंगे, दरवाजा लगा लेंगे। वो मुखलाल साहब का भी आश्रम है, उनको भी 10,000 देंगे। वो दया भूषण साहब का आश्रम, उनको 5,000 देंगे। उनका थोड़ा छोटा है तो कम कर दिया, पहले भी दे चुका हूँ। मुखलाल साहब को भी 70,000 पहले दिया था। कितना? 71,000। देखो एक भूल गया था। और 5,000 चिकुली में 76 हो गया, और 10 अब और दूंगा तो 86 हो जाएगा। पूरा 1,00,000 कर दूंगा। बिहार से बिल्कुल खाली झोली लेकर जाऊंगा, सब निपटा दूंगा। हम सभी के आश्रम को अपना ही आश्रम मानते हैं। भीतर मन में बहुत भाव रहता है कि सबका आश्रम मेरा ही आश्रम है, सब प्रेम करते हैं, सब हमारे ही है, क्या उसमें करना हो रहा है। साहिब बंदगी साहिब। तो क्या सुना रहा था मैं? वो 4 भगत मेरे को न्योता दिए। मैं आया बैकुंठपुर मिरहट्टी में। जब वहां प्रेम देखा मैंने, मुझे लगा अरे बिहार में तो पूरी बहार है। फिर मैं आना शुरू कर दिया। आते आते मोहनपुर आ गया हूं। आज अच्छा लग रहा। आज मेरे पास में कुछ भक्त आए, बोले गुरु बनाऊंगा, गुरु मंत्र लूंगा, गुरु दीक्षा लूंगा। मैंने कहा गुरु मत बनाओ, यहाँ नजदीक का कोई गुरु बना लो। बोले नहीं तुमको बनाऊंगा। तो हमने कहा हमारा क्या भरोसा, इतनी दूर का गुरु आएगा दोबारा लौट कर कि नहीं आएगा। बोले क्यों नहीं आएगा, हर साल आएगा मेरा गुरु। तो हमने कहा इधर पास पड़ोस का बना लो। तो भक्तों ने कहा, राम मूर्ति यादव खड़े थे, बोले दिल में दूरी नहीं है तो बाहर की दूरी क्या करेगी। अगले साल फिर आपको बुलाऊंगा यहाँ। साहिब बंदगी। देखो उसको बुला के हम और फंस गए, 10,000 देना पड़ा। वो यहाँ आया तो मन हो गया इसको भी दे दूं, नहीं सोचेगा गुरु का चेला हूं, मुझे कुछ नहीं मिला, दे दूंगा। क्योंकि मैं जब बोलता हूं देने को ना, तो मेरा गुरु खुश हो जाता है। और मेरे गुरु ने मुझको बहुत आशीर्वाद दिया है। पूज्य श्री क्षमा देव जी, बहुत आशीर्वाद है।
सब कुछ दे दिया है, कुछ भी बाकी नहीं। सब कुछ दीना आपने, भेंट धरूं क्या नाथ, नमस्कार की भेंट लो जोड़ के दोनों हाथ। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। तुम ही मेरे मंदिर। तो भौरा जैसे फूलों की वाटिका में जाकर फूलों की सुगंध को पाकर मुग्ध हो जाता है, अपने घर वापस लौटना भूल जाता है। इसी प्रकार से ये जीव मां के गर्भ से जन्म लेने के बाद इस संसार की माया मोह की वाटिका में आकर मोह के फूल देखकर इतना मुग्ध हो जाता है, फिर ये अपने कल्याण का रास्ता भूल जाता है, भक्ति का घर भूल जाता है, फिर ये भक्ति से विरोध में काम करता है, संसार के राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष में फंसा रहता है। और मनुष्य को दुख देने वाले कोई बाहर का व्यक्ति दुख नहीं देता है, आपके भीतर जो ये काम क्रोध है, लोभ मोह है, ईर्ष्या द्वेष अहंकार है, यही दुख देता है। आलस्य राग द्वेष ये सब दुख देने वाले तत्व हैं। जीवन में जितने दुख दिखते वे निज दोषों के कारण ही, वे निज दोषों के कारण ही, वे निज दोषों के कारण ही, वे निज दोषों के कारण ही। पर जिसको इतना ज्ञान न हो वह दोष मिटाना क्या जाने, पर जिसको ओम प्रकाश ज्ञान न हो वह दोष मिटाना क्या जाने, पर जिसको इतना ज्ञान न हो वह दोष मिटाना क्या जाने। जीवन में बहुत बड़ी बात है। हाँ, अच्छा गा रहे हैं, आनंद आता है। क्या बात, क्या बात। जीवन में जितने दुख दिखते, शंभू शाह है ना, कुशवाहा, शंभू कुशवाहा, शंभू कुशवाहा का भी बहुत प्रेम है। खड़े हो। अपने गांव में घर के पास ऊंचे टंकी पर हारन बांधा है और हिंदू मुसलमान दोनों उनके गांव में हैं। गुरु का प्रवचन बजाते हैं, हॉर्न में पूरा गांव में फैलता है। और जिस दिन नहीं बजाते हैं, हिंदू मुसलमान दोनों इनके पास आते हैं, बोलते भैया शंभो आज क्यों नहीं बजाया, रोज सुन लेते थे, शांति मिलती थी, आज नहीं बजाया, बजा दो लाल। हिंदू भी खूब सुनता है, मुसलमान भी खूब सुनता है, क्योंकि संत की वाणी जाति पाति मत मजहब मत पंथ से ऊपर उठकर होती है, समस्त मनुष्य को सुख देने वाली होती है, इसलिए सभी उसको सुनते हैं। उनकी बेटी भजन गा रही थी, चुलबुल नाम है उसका, उसके साथ उनके भाई की बेटी थी। हमने कहा इसका नाम क्या है, बोले इसका दूसरा नाम, तुमने इसका नाम रखो बुलबुल। वो चुलबुल तो ये बुलबुल। हमने कहा तीसरी और है, बोले है,
तो हमने कहा उसका नाम रखो कुलबुल, चुलबुल, बुलबुल, कुलबुल। तो हमने फिर इनकी बेटी से पूछा कि बेटी तुम क्या मेरे साथ चलोगी? बोले जी हाँ। तो मेरे साथ क्या करोगी? बोले आपकी सेवा करूंगी। तो हमने कहा बेटी तुम डर नहीं जाओगी? नहीं डरूंगी। तो बेटी तुम दुखी नहीं होगी? बोले नहीं दुखी होंगे। तो हमने अपने साधुओं से कहा कि मुझको तो एक चेली मिल गई, अब तुम क्या करोगे सब? तो साधु हंसने लगे, गुरुदेव मजाक करते हैं, चेली तो रखते ही नहीं है। बैठो, हम चेली नहीं रखते, केवल चेला रखते हैं। लेकिन नारियों को भी हम अपने गुरु का आशीर्वाद देते हैं, बेटियों को भी आशीर्वाद देते हैं, ज्ञान देते हैं, भक्ति देते हैं, दीक्षा देते हैं। पर हम पुरुष हैं, हम सन्यासी हैं, हम ब्रह्मचारी हैं, हम त्यागी तपी हैं, इसलिए हम माताओं बहनों को साथ नहीं रख सकते हैं, क्योंकि हमारे सन्यास का नियम नहीं है और साथ साथ में शोभा भी नहीं देता है हमारे साथ। सही बात। सब सोच रहे हैं है बहुत अजीब गुरु, इधर उधर घुमा के बताता रहता है। नारी पुरुष दो होई त्यागी, तदपि रक्षिए जिमि तृण यागी। स्त्री पुरुष दोनों त्यागी हों, फिर भी ऐसे उनकी रक्षा करना चाहिए जैसे आग और फूस अलग अलग रखने से बच जाते हैं, ऐसे दोनों को अलग अलग रहना चाहिए। नारी के अंदर नारायणी का रूप छिपा हुआ है, नर के अंदर नारायण की शक्ति छुपी हुई। जीवन में जितने दुख दिखते वे निज दोषों के कारण ही। कबीर साहब कहते हैं जीवन में जो भी दुख है, कोई न कोई अपने अंदर दोष है, कोई न कोई आदत है, कोई न कोई गलती है जिसके कारण दुख हो रहा है। आह, बहुत बड़ी बात है अजय, छोटी बात नहीं। जीवन में जितने दुख दिखते, बहुत फायरिंग हो रही है आज। ये गुब्बारे भी सब दुखी ही तो हैं, सब फूट रहे हैं। जब फटता है गुब्बारा तो मैं डर जाता हूं, क्या फट फट हो रहा, लेकिन अच्छा भी लगता है। अभी राजनीति का चुनाव उत्तर प्रदेश में चल रहा है। कितने नेता बहुत दुखी हैं, कितने नेता जिनका टिकट कट गया वो बहुत रोते हैं, ऐसे फुट फुट कर रोते, लगता टिकट क्या कट गया, उनकी टांग ही कट गई। बहुत रोते हैं, ऐसे मुंह पे हाथ धर के, तो हमने ऐसे क्यों रोते हो? तो कोई नेता बोल रहा है कि मेरा 67 लाख रुपया लिया और फिर भी टिकट काट दिया है। ओहो, 67 लाख रुपये एक टिकट के लिए। तो मैंने कहा इतना दिया क्यों? तुम मूर्ख हो। 67 लाख में 50 लाख की बढ़िया गाड़ी लाते, ऑडी कंपनी की कार या फॉर्च्यूनर 40 लाख की, और 20-25 लाख का मकान बनाते, ठाठ से रहते। टिकट में क्या रखा? मुझे टिकट नहीं मिला, मैंने तो लिए नहीं, खैर मांगा नहीं, और मैं वहां गई नहीं लाइन में। हमें कौन दुख है? कोई दुख है? वहां क्या रखा है? कट गया, कट जाने दो। और पैसा देना ही नहीं चाहिए था, और पैसा लेना भी नहीं चाहिए था। जब अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से तुम पैसा लोगे तो तुम्हारी पार्टी कभी सफल नहीं हो सकती, कभी सफल नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारी पार्टी के कार्यकर्ता ही दुखी हैं। 67 लाख रुपए थोड़ा थोड़े, इतना पैसा लेकर के, अरे टिकट भी दे दोगे तो भी वो बदला ले लेगा तुमसे। इस पार्टी का सत्यानाश हो जाए तो ठीक है,
हमको लूट लिया, दिन दहाड़े डकैती हो गई 67 लाख की। देना भी नहीं चाहिए और लेना भी नहीं चाहिए। और राजनीति हो, चाहे व्यापार नीति हो, चाहे समाज नीति हो, चाहे साधु लाइन हो, और चाहे जो भी लाइन हो, ईमानदारी, वफादारी, जिम्मेदारी, बहादुरी और समझदारी हर जगह सफलता दिलाती है। आपकी पार्टी की जान है ये समझदारी और ईमानदारी। लालच में आकर ही पार्टियां डूबती हैं। मैं तो ये कहता हूं, जब कुछ नहीं थे तो विधायक बन गए, जब कुछ नहीं थे तो मुख्यमंत्री हो गए, जब कुछ नहीं थे 10 साल शासन किया, अब इतना बुरी तरह क्यों हार गए? आखिर बहुत बड़ी गलती हुई है ना। अपनों को भूल गए, प्रेम नहीं किया, सही काम नहीं किया, बस वादा करते रहे, पार्टी का सफाया हो गया। सेवक बन करके राजनीति में सेवा करो। राजनीति धंधा नहीं है, धर्म भी धंधा नहीं है। पैसा कमाना है तो इसके लिए बिजनेस का रास्ता है। पैसा कमाना है इसके लिए खेती कर लो, पशुपालन कर लो, व्यापार कर लो। लेकिन राजनीति में देश बेचकर पैसा कमाना चाहते हो। राजनीति तो देशभक्ति है, राष्ट्रभक्ति का नाम राजनीति है। राष्ट्र देवता है और राजनेता पुजारी है, और राष्ट्र की भक्ति राजनीति है। याद रखना, इस राष्ट्र देवता की पूजा करने के लिए हम राजनेता बनते हैं, और इस राष्ट्र का उत्थान करेंगे, राष्ट्र का विकास करेंगे, राष्ट्र का गौरव ऊंचा करेंगे, और राष्ट्र का नाम करेंगे, और राष्ट्र को विश्व के पटल पर एक नंबर पर लाकर खड़ा करेंगे। ये संकल्प होना चाहिए। इसमें बहुत से लोग बैठे हैं, मैं उनका चेहरा देख रहा हूं, उनके अंदर राजनीति करने की ताकत है पर हिम्मत नहीं है। ताकत है पर हिम्मत नहीं, डरते हैं। अरे कहीं सफल नहीं हुए तो, अरे मत सोचो, राजनीति करो। 15 बार चुनाव हारने के बाद भी अब्राहम लिंकन 16वीं बार चुनाव लड़ता है और अमेरिका का राष्ट्रपति बनता है। अमेरिका का राष्ट्रपति। प्रयास करो। मैं अपने भक्तों को भी आह्वान करता हूं, आपके अंदर जिसके भीतर सामर्थ्य हो, राजनीति भी कीजिए, कोई बुरा नहीं है। मुख्यमंत्री बन करके हम जैसे संतों को बुलाकर भंडारा कीजिए, और ये सब भक्त वहां पर खीर पूड़ी खाएं, बहुत पुण्य हो जाएगा। बिजनेस भी ऊंचा कीजिए, गरीबी को दूर भगाइए। ये चिरकुट पाल कर मत बैठिए। गल्ले का बिजनेस करो, पशुपालन का बिजनेस करो, पुरानी गाड़ी खरीद कर बेचने का बिजनेस करो, जमीन खरीद कर प्लाटिंग करके बेचने का बिजनेस करो, मकान बनाकर बेचने का बिजनेस करो, नाना प्रकार के दुकान खोलकर किराना मर्चेंट का बिजनेस करो। याद रखना, जिंदगी में 2 ही चीजें सुख सुविधा देने वाली होती हैं, एक तो है धन और दूसरे है धर्म। और जिसके पास में धन भी है और जिसके हृदय में धर्म भी है, वो इंसान सुखी हो जाता है। इसलिए धनवान भी बनो और धर्मवान भी बनो। भाव से भक्ति करो, खूब उन्नति करो। अपनी बूढ़ी माँ को भी अच्छे कपड़े पहनाओ, बूढ़े पिताजी को रोज नए कपड़े पहनाओ। पुराने कपड़े दान कर दो पड़ोसियों को। जो कल पहना था आज दान लेने वालों की लाइन लग जाएगी। और बोल दो, जो मेरे बाप को स्नान कराएगा उसको कपड़ा दान दे दूंगा। तुम देख लो तुम्हारे बाप को कितने लोग स्नान कराएंगे।
वो बोलेंगे अरे इसका बाप तो बिल्कुल विष्णु भगवान है, हर हर गंगे नहला दो भाई, कपड़ा मिलेगा 1000 का, देते जाओ। कितना 3,65,000 का कपड़ा बांट दिया। 3,65,000 में 365 आदमी स्नान करा देंगे पिताजी को। पिताजी भी खुश हो जाएंगे कि मेरा बेटा बहुत खिलाड़ी है, देखो कितने लोगों को जुटा दिया। दानी भी बनो। बहुत पुरानी कुर्सियां, पुराना सामान घर में भर के मत बैठो। जिस गरीब के पास में एक कुर्सी नहीं है उसको आप टूटी कुर्सी भी दे दोगे, ठीक कर देगा, तो 10-5 साल उस पर बैठ लेगा। और तुम नई कुर्सी लेकर बैठो, उसकी कहाँ टूटी टांग लिए घूम रहे हो फालतू। ऐसा करो। कभी कभी गांव में भंडारा भी करो। भंडारा करने से तुमसे ईर्ष्या बहुत कम लोग करेंगे, प्रेम करेंगे। फिर भोजन भी खिलाना चाहिए इंसान को, प्रेम करना चाहिए इंसान को, और भाव रखना चाहिए इंसान से। याद रखना, इंसान से बड़ा कौन भगवान है। और इंसान की सेवा जिसने कर लिया, भगवान का आशीर्वाद उसको मिल जाता है, भगवान का आशीर्वाद मिल जाता है। परस्पर प्रेम से रहना, माया से प्रभावित होकर के अपने रिश्तों को भी मत बिगाड़ना। तुम्हारा पति पत्नी का रिश्ता, इसको मधुर बनाइए। भाई भाई के रिश्ते में मिठास घोलिए। चालाकी चतुराई छल कपट मत कीजिए। ईमानदारी से रिश्ते मजबूत होते हैं, बेईमानी से रिश्ते टूट जाते हैं। माता पिता को भी निभा लीजिए। तुम अपने माता पिता को नहीं निभाओगे और तुम्हारे बेटे तुम जैसे माता पिता को नहीं निभाएंगे। तुम सोचते हो हम बड़े खिलाड़ी हैं, खिलाड़ी नहीं, तुम मूर्ख हो। तुम्हारे बेटे भी देख रहे हैं कि मेरे माँ बाप अपने माता पिता सास ससुर को पानी नहीं देते हैं, वो सीख रहे हैं। वो जब बड़े हो जाएंगे ना तो तुमको भी पानी नहीं देंगे, क्योंकि उन्होंने ट्रेनिंग लिया है तुम्ही से कि तुम अपने माँ बाप के साथ में क्या कर रहे हो। और माँ बाप की सेवा के लिए वृद्धाश्रम बनाना पड़े, ये संपूर्ण मानव जाति का घोर अपमान है। वृद्धाश्रम की क्या जरूरत है। हमारा घर अगर उसमें माता पिता के लिए स्थान नहीं है तो घर भी बेकार है। किस काम का घर है। घर भी तो माता पिता का है, ये शरीर भी माता पिता का है, धन जमीन भी माता पिता की है, सामान भी माता पिता का है। और उस माता पिता को वहां भोजन नहीं मिल सकता है तो इस घर होने से क्या फायदा है, बोलो। और माता पिता को भी कहूंगा 60 साल की उम्र के बाद बोलना कम कर दीजिए, 60% कम बोलिए। सास ससुर से भी कहूंगा जब बहू आ जाए तो बस अपना रिटायरमेंट समझ लीजिए। ये समझ लीजिए कि सरकार बदल चुकी है। अब कांग्रेस सरकार चली गई, भारतीय जनता पार्टी आ गई है। बहू बीजेपी लेकर आई है। ज्यादा बोलो मत, शांत रहो। जब योग्य शिष्य हो जाए तो गुरु को भी बहुत बोलना नहीं चाहिए, इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। गुरु को शांत रहना चाहिए, क्योंकि शरीर थक चुका है, बुजुर्ग हो चुका है, अब बुद्धि भी काम नहीं करती है। और नौजवान बेटे बहू जो काम कर सकते हैं उनमें तुम टांग अड़ाते रहते हो। और नौजवान शिष्य जो योग्य है, जो आश्रम को जंप दे सकता है, आगे बढ़ा सकता है, उसको करने का मौका नहीं देते हो। सब गुरु सावधान हो जाए। आश्रमों को विनाश मत करो, आश्रम को आश्रम ही रखो, मंदिर को मंदिर ही रहने दो, मंदिर को घर मत बनाइए। कितने मंदिरों को लोगों ने घर बना दिया और कितने आश्रमों में ला करके वहां का जो साधु था कोई औरत ले आया,
और घर बना दिया आश्रम को। बहुत मूर्ख है पक्का। अरे ये क्या गड़बड़ कर रहा है? तेरे को यही सब करना है तो अपना घर गृहस्थी बसा, अपने गांव में रह। आश्रम को क्यों बर्बाद किया? ये आश्रम, ये मंदिर सबके कल्याण का केंद्र था। संस्कार प्राप्त करने के लिए हजारों लोगों ने इसमें बूंद बूंद दान दिया था, तब ये मंदिर आश्रम बना था। ये कोई औरत को लाकर रख कर वहां गृहस्थी बनाने के लिए है? बहुत पाप लगेगा, समझ लेना। 100 जन्म तक मनुष्य का शरीर नहीं मिलेगा, सुअर बनकर घूमोगे टट्टी खाते हुए। मूर्खों, गलत काम करते हो। लोग सोचते होंगे गुरुजी डपट भी तगड़ी लगाते हैं। मैं तगड़ी ही लगा देता हूं क्योंकि मैं बड़ा निष्कपट हूं। जो निष्कपट होता वही डपट लगाता है। मेरा साफ सुथरा काम रहता है। आश्रम आश्रम ही रहेगा, मेरे घर वालों को नहीं मिलना चाहिए। सही बात। आश्रम में सबका 10 रुपये, 50 रुपये, 500 रुपये लगा है। अगर घर वालों को ही देना है तो ये भी सब घर वाले हैं, इनके घर ही में रहता वो पैसा तो क्या बुरा था। हमको देने क्या जरूरत? यहाँ खाम खा दान कर रहे हैं। यहाँ तो इसलिए दान हो रहा गुरु के चरणों में कि हे गुरुदेव, हम तुम पर करोड़ों लोग भरोसा करते हैं, तुम मेरा पैसा दान ले लो। अयोध्या में, उज्जैन में भव्य आश्रम बना दो, जहां पर बिहार के लोग, झारखंड, उड़ीसा और यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, सौराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक आदि आदि, पश्चिम बंगाल, नेपाल और विश्व के और देश, अमेरिका, हांगकांग आदि सब लोग वहां आकर कल्याण करें। मेरा गुरु सबके लिए जन्म लिया है, किसी एक में भूलने के लिए नहीं पैदा हुआ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। ऐसा गुरु होना चाहिए। कितने लफड़ा पाल पाल के आश्रमों में बैठे हैं लोग। 20-20 एकड़ जमीन है, वहां चकई चकदुम मकई के लावा तिकड़िक तिकड़म बना रहे हैं। उनसे कोई भगत बोले तो भगत के बांस मार देंगे, और कोई साधु बोले तो उसके पिस्तौल मार देंगे। अरे गुंडे हो कि साधु हो? वहां साधु को रोटी नहीं मिल सकती है, वहां कोई साध्वी पहुंच जाए, भगत पहुंच जाए, उसको भोजन मिलना मुश्किल है। सब खंडहर बना दिया, उसको बर्बाद करके रख दिया। मैं एक आश्रम पर गया, किसी प्रदेश में, नाम नहीं लूंगा। मैंने पूछा कितनी जमीन? बोले 500 एकड़। तो हमने कहा रसोई घर कहाँ? बोले सब गिर गया। हमने कहा वो आश्रम? बोले यही है पुराना, 300 साल पुराना, दीवार गिरने वाली। हमने कहा मूर्खों, मैं तो यही प्रार्थना करूंगा कबीर साहब से, आश्रम गिर जाए, तुम इसके नीचे मर जाओ तो छुट्टी तो हो जाए। बर्बाद कर दिया 500 एकड़ जमीन। हम जैसा संत कहीं वहां होता, स्वर्ग बना देता, वैकुंठ कर देता। ईमानदारी सच्चाई के साथ में तन मन धन और जिंदगी बुद्धि सब समर्पित होना चाहिए। धर्म के लिए, समाज के लिए, देश विदेश के लिए, विश्व के लिए संत की जिंदगी होती है। संत कोई एक व्यक्ति के मोह में नहीं फंसता है, उसी का नाम संत होता है। भूपेंद्र याद रखना। मुस्कुराइए। हर चीज इस जगत की कुर्बान धर्म पर है, कुर्बान धर्म पर है। हर चीज इस जगत की कुर्बान धर्म पर है, और धन मकान संपदा जी जान धर्म पर है, जी जान धर्म पर है। धन मकान संपदा जी जान धर्म पर है, जी जान धर्म पर है। हर चीज इस जगत की कुर्बान धर्म पर है। अरे तुम क्या बात कर रहे हो? ये जिंदगी भी धर्म के लिए बलिदान है। कोई कहो धर्म व्रत धारी, नर सहस्र मह सुनहु पुरारी। ये मानस की चौपाइया है। सुमित्रा ने लक्ष्मण को समझाया है, काक भुसुंडी के संवाद में आया है। लाखों में करोड़ों में कोई धर्म व्रत का पालन करने वाला होता है। नर सहस्र मह सुनहु पुरारी,
कोय कहो ये धर्म व्रत ध्याने, धर्मवान कोटि मह कोई, विषय विमुख विराग रत होई। कोटि विरक्त माध्य श्रुति लहाई, सम्यक ज्ञान सुकृत सो लहाई। करोड़ों में कोई धर्मवान, करोड़ों इकट्ठा करो, उनमें से कोई एक वैराग्यवान होता है, और उन वैराग्यवानों में कोई एक जीवन मुक्त होता है। जीवन मुक्त। धर्मवान कोटिन मह को आश्रम बनाइए, डंका बजाकर बनाइए, लेकिन आश्रम को कभी अपना पर्सनल मत समझिए। याद रखना, सबके कल्याण का केंद्र है। हम आश्रम की केवल देख रेख करने वाले हैं। आश्रम तो सभी का है। जिस दिन से कोई संत साधु बन जाता है, उसका शरीर भी समाज का हो जाता है। आज मेरे लिए दही आया, मेरे भंडारी ने पूछा दही आया था, आपने खाया? मैंने कहा खाया तो नहीं, लेकिन देख लिया ढक्कन खोल के। तो बोले क्यों नहीं खाया? मैंने कहा इसलिए नहीं खाया कि दही थोड़ा खट्टा होता है, और खट्टा होता है तो प्रवचन में गला खराब कर सकता है, इसलिए मुझे स्वाद के लिए नहीं जीना है। मैं यहाँ दही खाने नहीं आया हूँ, इस धरती के ऊपर मैं सबको ज्ञान देने आया हूँ। दही खा खा कर गला बिगाड़ना है। वो भगत भी सोचता था, 2 दिन से गुरु कह रहे थे दही लाओ दही लाओ, दही खाते नहीं, मंगाते क्यों? तो मैं इसलिए मंगाता हूँ, मेरे साथ 25 चेला है, वो दही और मही सब खा लेगा, क्योंकि उसको गला का काम ही नहीं है। एक गुरु को संभल के रहना चाहिए। वो मेहनत भी इतना करता है हमारा चेला, अरे ऐसा ऐसा दही तो 1 घंटे में निपटा के पसीना निकाल देगा। नहीं, शरीर के लिए कुछ खाना भी तो पड़ेगा। सच्चे संत बनना है हमको। और बिहार प्रदेश, झारखंड प्रदेश, पूरे भारत देश के सभी प्रदेशों की जिम्मेदारी मैं ले चुका हूं। तुमको शायद पता हो ना हो, हम बिहार की चिंता रखते हैं, झारखंड की भी चिंता रखते हैं, छत्तीसगढ़ की भी फिक्र रखते हैं, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, सौराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, यूपी, नेपाल, अमेरिका, पूरे विश्व के सभी देशों की मुझे फिक्र है कि सबको संस्कार देने की जिम्मेदारी हमारी है, हम देते हैं। खूब प्रवचन सुनो। जिस घर में बहू बनकर जाओ, उस घर की तुम भक्त बन जाओ। उस घर की उन्नति में बुद्धि लगाओ, मन लगाओ, शरीर लगाओ। सास ससुर को भी पता चलना चाहिए कि बहू नहीं, साक्षात लक्ष्मी हमारे घर में आई हुई है। ऐसा घर को संभालो। कितनी बहुएं ससुराल में पहुंचते ही बंटवारा प्रारंभ कर देती है, खटर पटर खटर पटर। साल भर में लड़ाई झगड़ा करके अलग हो गई। बस अब अलग बैठी है रंभा देवी, चिल्ला रही, दर्शन दे दे अम्बे मैया, ये क्या आप कर रही हो? कितने साधु भी आश्रम में पहुंचते हैं, वहां आश्रम के सब साधुओं को दुख देकर इधर उधर भगा देते हैं। अरे नहीं, सबको रखना है। हमारे आश्रम में 60 संत रहता है, और सभी संत को हम प्रेम से संभालते हैं, सभी की फिक्र रखते हैं, सभी का कपड़ा सिलाया देता। 60 संतों के लिए 200 कुर्ता बने हुए पहले से रेडी, 150 जोड़ी चप्पल रेडी, मच्छरदानी भी रेडी,
गमछा रेडी, कपड़ा 1000 साधु के पहनने के लिए रेडी, एडवांस चिरकुट पाल कर बैठे हो। अरे गुरु महाराज, इन चेलों को स्वर्ग बना दो, वैकुंठ में रहना चाहिए, किसी शिष्य को दुख ना हो। उसको ऐसा लगना चाहिए कि गुरु के पास आया हूं, इससे बड़ा सुख कहीं नहीं पाया हूं, गुरु के पास आया हूं। बोलो हाँ, ऐसा सुख, सुखी कह दो। अच्छा सोचो, अच्छा करो। मैं तो निवेदन करूंगा, आपके घर घर में सुख के फूल खिलने चाहिए। और बिहार एक बुद्धिमान प्रदेश है। पूरे भारत देश में सबसे अधिक IAS अफसर बिहार का है, बिहार का है। सबसे ज्यादा कलेक्टर यहीं के हैं। अब बिहार इतना बुद्धि में आगे है, एक तरफ घोड़ा जोत देता है, दूसरी तरफ साइकिल का हैंडल पकड़ता है, उसका नाम बिहार है। मोटरसाइकिल में 3 पहिया जोड़ देता है। ये बिहार कोई साधारण है, बहुत जुगाड़ वाला बिहार है। बिहार में एक ही समस्या है, उस समस्या का समाधान होना चाहिए। बिहार के लोगों को गुस्सा ज्यादा आती है, दिमाग गर्म जल्दी होता है। गर्म नहीं करना है, ठंडा रहना है, गम खा लेना है, सहनशीलता रखना है, गाली गलौज नहीं करना है, छोटे बन जाना है, नानक नन्हे होए रहो, जैसे नन्ही दूब सभी घास जर जात है, दूब खूब की खूब, दूब खूब की खूब। आपकी भक्ति अमर हो, आपका प्रेम अमर हो, और आपका प्रेम ऐसा मुझसे हो कि मैं बार बार बिहार आऊं, बिहार को कभी भूल न पाऊं। और पड़ोस में झारखंड है, झारखंड में भी जाऊं, और सबके घर घर में गुरु का आशीर्वाद पहुंचे, सबका कल्याण हो। मांस मछली अंडा नशा शराब मत खाना पीना, ये असली दक्षिणा मांग रहा हूं। मांस मछली अंडा नशा शराब जुआ बीड़ी सिगरेट गांजा चरस तंबाकू, ये सब गुरु के चरणों में दान कर दो, फिर गुरु तुम्हारा कल्याण कर देगा, गुरु तुम्हारा कल्याण कर देगा। 100 रुपये का नशा रोज यदि करते हो तुम, तो 30 दिन में 3000 का, 36,000 का नशा तुम 1 साल में कर लेते हो। 10 साल में 3,60,000 का, उसको दुगने में पैसा डालते रहो तो 6 लाख मिलेगा। 6 लाख रुपये में एक कार ले आओ, उस कार के ऊपर लिख दो कि शराब के नशा की बचत की गाड़ी है, कृपया रास्ता खाली करो, मैं आ रहा हूं। लिख के बोर्ड लगा, ये भी लिख दो, असंग देव के आशीर्वाद से शराब छोड़ा।